नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार सैनी अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम HCF LCM का तीसरा पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, दो संख्याओं का योगफल 84 तथा उनका मैसे 12 है, ऐसी संख्याओं के कुल कितने युग्म संभव हैं। तो आज युग्मों से संबंधित बेसिकली हमें क्वेश्चन करने हैं दोस्तों इस वीडियो में। ये काफ़ी बार एग्जाम्स में हमसे पूछे गए हैं। चलिए, इनको करने का क्या शॉर्ट ट्रिक है, इनको करने का क्या कॉन्सेप्ट है, ये कितनी जल्दी हम एग्ज़ाम में कर सकते हैं, देखते हैं। बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ इसका। तो योगफल दिया है दोस्तों, योगफल कल भी मैंने बताया था आपको, वीडियो 1 वीडियो 2 में मैंने इसकी बता चुका हूँ मैं कि जो भी अगर हमें संख्याओं का योग दिया हो, LCM दिया हो या उनका गुणनफल दिया हो, तो उन संख्याओं को हम इन संख्याओं के HCF से भाग करते हैं दोस्तों। इन संख्याओं के HCF से हम भाग देते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है 84, भागफल दिया है, और इस संख्याओं का मैसे दिया है 12, तो हमने 12 से भाग दिया इसको। कितना आया? 12 सत्ते 84, यानी कि डिविजिबल होने के बाद ये 7 आया दोस्तों। अब 7 के हमें ऐसे को प्राइम फैक्टर करने हैं, 7 के हमें फैक्टर को प्राइम गिने जाएंगे, को प्राइम फैक्टर ही हमें युग्म के रूप में गिने जाएंगे, तो 7 को योगफल के रूप में तोड़कर लिखना है। तो दोस्तों हम देखते हैं, 7 को हमने एक बार लिखा 6 और 1, 6 और 1, एक बार हम दोस्तों हमने लिखा 5 और 2, एक बार दोस्तों हमने लिखा 4 और 3। तो दोस्तों कितने युग्म बने? ये भी को प्राइम फैक्टर है 6 और 1, इन दोनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं, एक युग्म बना। 5 और 2 दोस्तों को प्राइम है, ये भी एक युग्म बना। और 4 और 3 भी दोस्तों को प्राइम नंबर हैं, ये भी एक युग्म बना। वापस इसको रिवर्स नहीं करेंगे, 3 से 4 वापस ये संख्या नहीं घुमाएंगे, तो इस तरीके से किस पे टिक करेंगे दोस्तों? 3 पर टिक करेंगे। तो इसने पूछा था कि इस प्रकार ऐसी संख्याओं के कुल कितने युग्म संभव हैं, तो हम किस पर? 3 पर टिक करें। इस तरीके से हमें 3 युग्म दिखाई दिए दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, दो संख्याओं का योगफल 36 तथा उनका मैसे 9 है, ऐसी संख्याओं के कुल कितने युग्म संभव हैं। फिर से वही कार्य करेंगे हमने योगफल 36 को इसके में से, इन संख्याओं के में से 9 से भाग दिया दोस्तों, तो कितना आया? 9 चौक 36। 4 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं? 4 के हमें योग करना है, तो इसको लिख सकते हैं हम 3 और 1, इसको लिख सकते हैं दोस्तों हम 2 और 2, ये भी 4 होता है दोस्तों। अगर वापस मैं 1 और 3 करूँगा, यहाँ पर मैं वापस 1 और 3 लिखता हूँ, तो दोस्तों ये रिवर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से ये तो को प्राइम नहीं हुआ, ये तो दोस्तों को प्राइम नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर इनमें 2 कॉमन है, ये एक दूसरे से काटते हैं, एक दूसरे से कट जाते हैं। तो इसमें कितने को प्राइम, कितने युग्म नजर आए दोस्तों? हमें केवल एक युग्म नजर आया। ये दोनों को प्राइम नंबर हैं, ये दोनों सह अभाज्य गुणनखंड हैं, 3 और 1। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं, जब हमने 36 को इन संख्याओं के योग को इनके HCF से भाग दिया तो 4 आया, योगफल 4 आया। अब 4 के हमें युग्म बनाने हैं, तो पहला युग्म 3 और 1, दूसरा युग्म क्या बनता है दोस्तों? 2 और 2, और तो युग्म संभव भी नहीं है। तो इस तरीके से कितने युग्म बना? 1। किस पर टिक करेंगे? 1, और इस तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योगफल 216 तथा उनका मैसे 27 है, ऐसी संख्याओं के कुल कितने युग्म संभव है। ये इस टाइप का तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर चेंज करेंगे। तो देखिए, इसको देखिए, समझिएगा बहुत अच्छे से। इनके योगफल 216 को इनके HCF 27 से दोस्तों भाग दिया, तो कितना आता है? ये 8 बार कटता है। ये कितनी बार दोस्तों? 8 बार। ठीक है, तो 8 के अब हमें को प्राइम फैक्टर करने हैं और ऐसे युग्म छांटने हैं, ऐसे युग्म छांटने हैं जिनके युग्मों से बनने वाली संख्याएं सह अभाज्य हों। देख दोस्तों कैसे लिख सकता हूँ मैं 8 को? योग में योग 8 करके दिखाना है, तो 7 और 1, और लिख सकता हूँ दोस्तों 6 और 2, फिर लिख सकता हूँ इसको 5 और 3, फिर लिख सकता हूँ दोस्तों इसको 4 और 4। अगर वापस रिवर्स करूँगा तो एक साइड 3 आना, एक साइड 3 आना शुरू हो जाएगा, एक साइड 4 आना शुरू हो जाएगा। वो सब नहीं करना हमें, एक साइड 3 और एक साइड 5 आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, दोनों को प्राइम नंबर हैं, दोनों संख्याएं को प्राइम हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं। एक युग्म तो यहाँ तक बनता नजर आता है दोस्तों। एक युग्म हमें 5 और 3 में बनता नजर आता है, ये भी को प्राइम है, ये भी सहभाज्य गुणनखंड हैं। लेकिन 6 और 2 ये डिविजिबल हैं, 2 से डिविजिबल है, इनमें 2 कॉमन है, तो ये को प्राइम नहीं है, ये युग्म नहीं बनाते हैं। और ये भी, ये इनमें भी कॉमन है, ये तो 4 है, एक दूसरे से कट ही जाते हैं। तो इस तरीके से कितने युग्म बने? 2। तो एक और अच्छा सवाल आप समझ पाए। ठीक है दोस्तों, अब चेंज करेंगे, अगला तरीके का सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज बदली हुई है इस बार। दो संख्याओं का लैस है 924 तथा
उनका में से 12 है, ऐसी संख्याओं के कुल कितने युग्म संभव है। इस बार योग नहीं है संख्याओं का, इस बार संख्याओं का लय से है। तो फिर भी हमें वही कॉन्सेप्ट तो वही है कि हमने लय से को 924 को इसके में से, इन संख्याओं के में से 12 से भाग करना है और देखना है कितने युग्म पॉसिबल हैं। तो दोस्तों देखते हैं, 12 सत्ते 84, 8 बचे और 12 सत्ते 84, यानी कि 77 आया दोस्तों। अब 77 आया। अब इस बार योग नहीं करके देखा ना, अब योग नहीं करना, योग का क्वेश्चन नहीं, इस बार एलसीएम का है। तो मित्र हम कैसे कर सकते हैं, एक बार तो लिखेंगे हम 77 एकन 77, एक युग्म तो ये बनता है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, एक ओपरम। दूसरा बनता है दोस्तों 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, और कोई पॉसिबल नहीं है, और तो कोई संभव हो नहीं सकता 77 को। तो इसी तरीके से गुना करके 77 एकन 77 और 11 सत्ते 77, यानी कि कितने बनते हैं 2। तो 1 और 1 2। ये भी आप एलसीएम अगर दिया हो और उनका एचसीएफ दिया हो तो भी आप युग्म करना फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही। चलिए दोस्तों, इस बार हमारा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 2028 तथा उनका में से 13 है, ऐसी संख्याओं के कुल कितने युग्म संभव हैं। हमने संख्याओं का योग दिया था, उनको भी डिस्कस कर लिया, संख्याओं का लय से दिया था और में से दिया था, उनके युग्म निकालना भी हम सीख गए। इस बार दिया है दो संख्याओं का गुणनफल ये दिया है, तो किस प्रकार युग्म फाइंड किया जाए वो हमें सीखना है। तो दोस्तों इस बार अगर गुणनफल दिया है, गुणनफल के केस में क्या करना है, में से को इनके संख्याओं के एचसीएफ को 2 बार गुना करना है दोस्तों, 2 बार गुना करना है, और जो भी संख्या है उसके गुणनफल के को प्राइम फैक्टर करने हैं। ऐसा क्यों होता है इस बात को बेसिक भी थोड़ा समझ लीजिएगा। मान ली कोई संख्या x है दोस्तों, दूसरी संख्या y है, दो संख्या है x और y। अगर इनका में से 13 है तो वो 13 इसमें भी मौजूद होगा, वो 13 इसमें भी मौजूद होगा, इसमें भी समाया होगा, इसमें भी होगा। तो अगर मैं इनका गुणनफल करूँगा तो 13 गुना 13 और x y, तभी तो दोस्तों कुछ ऐसा कुछ दिया होगा जैसे, ठीक है। और मैं वापस अगर x y वो संख्या मुझे चाहिए होंगी तो x और y तो क्या होगा दोस्तों, 2028 के बटे में 13 2 बार जाएगा कि नहीं। तो ऐसा ना करके दोस्तों मैं डायरेक्टली आपको ये शॉर्टकट बता दे रहा हूँ, इसको बस केवल याद रखने की बात है, कीप इन माइंड केवल कि ये सब करने से बच जाएंगे आप। क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, केवल इतना बताना चाह रहा हूँ दोस्तों आपको कि जब संख्याओं का गुणनफल दिया हो और एचसीएफ दिया हो और युग्म संख्या आपसे पूछी गई हो, ये बार बार एसएससी वगैरह में खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस, तो एचसीएफ को 2 बार आप भाग करिए, एचसीएफ से 2 बार भाग कीजिए दोस्तों, अपॉन में 2 बार रखिएगा एचसीएफ को, तो कितना कटेगा एक बार, ये 13 एकन 13 7 बचा और 72, 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 156 बार कटा दोस्तों। दूसरे 13 से भी देखते हैं, 13 एकन 13 और 2 बचा, 13 दूरी 26, कुल मिला के 12 आया। क्या सा अंक आया, 12 अंक आया। अगर मैंने 2 बार इसको भाग दिया तो 12 है। अब 12 के मुझे गुणनफल के फैक्टर करने, को प्राइम होने चाहिए। कटने के बाद जो संख्या आई उस संख्या के इस तरीके से फैक्टर कीजिएगा कि वो को प्राइम हो। जैसे सबसे पहला तो मैं लिखता हूँ 12 कन 12, एक युग्म बना 12 और 1, दोनों को प्राइम है, दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। दूसरा बनता है दोस्तों 4 तिया 12, ये भी 12 बनता है। एक और बनता है 6 दूनी 12 बनता है दोस्तों। तो एक युग्म तो यहाँ नजर आता है, क्यों, क्योंकि ये को प्राइम संख्याएं हैं, ये सहअभाज्य गुणनखंड हैं 12 और 1, इनका एचसीएफ 1 है। 4 और 3 में भी ये भी सहभाज्य हैं, ये भी को प्राइम, इनका एचसीएफ भी 1 है। लेकिन 6 और 2 का एचसीएफ 2 है, क्योंकि एक दूसरे को काट सकती है, 2 से कट जाती है, इनके बीच 2 कॉमन है। तो ये इस तरीके से ये तो है एक युग्म, लेकिन ये एक युग्म नहीं है। तो किस पे टिक करेंगे दोस्तों, 2 पे टिक करेंगे। तो गुणनफल कॉन्सेप्ट भी आई थिंक आपको समझ में आया, योगफल वाले भी आपको समझ में आया। चलिए गुणनफल का एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, गुणनफल से संबंधित एक और क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 6300 है तथा उनका में से 15 है, ऐसी संख्याओं के कुल कितने युग्म संभव हैं। तो फिर से वही बात मैंने पिछले क्वेश्चन में आपसे बताई थी। आप 6300 को दोस्तों इनके में से ऐसे, इन संख्याओं के में से ऐसे 2 बार भाग कीजिए, जैसा मैंने आपको बेसिक भी इसका बताया था। लेकिन बस केवल इतना याद रखना है कि में से के केस में केवल 2 बार भाग करना है, जबकि योग के केस में भी केवल 1 बार एचसीएफ से भाग करेंगे और एलसीएम के केस में भी केवल 1 ही बार एचसीएफ से भाग करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर 2 बार लिखा जाता है। तो 15 से काटा हमने, 15 चौका 60 है ना, 15 दूनी 30, 420 आए। फिर काटा 15 से, 15 दूनी 30, 15 अट्ठे 120, 28 आया दोस्तों। कटने के बाद संख्या क्या आई, 28। यानी कि अब 28 के मुझे गुणनफल के रूप में को प्राइम नंबर करने हैं। तो मैं एक बार तो इसको लिख सकता हूँ 28 एकन 28, एक युग्म तो ये बना। दूसरा लिख सकता हूँ मैं दोस्तों इसको 7 चौक 28, एक युग्म ये भी बनता है। और क्या संभावना है 28 के बनने की, 14 दूनी 28,
14 दूनी 28 और तो गुणनखंड नहीं होते 28 के। ये 28 और 1 ये कोप्राइम नंबर हैं, यानी कि एक युग्म यहाँ से मिलता है हमें। 7 और 4 में भी कुछ कॉमन नहीं है, इनका एचसीएफ भी 1 है। एक युग्म दोस्तों यहाँ से मिलता है, लेकिन 14 और 2 में तो 2 कॉमन है, 2 से तो 14 कटता है, ये एक युग्म नहीं बन पाया, इसलिए इसका आंसर फिर से क्या हुआ, 2 हुआ। तो दोस्तों आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई। मैंने आपको योगफल, संख्याओं का योग, गुणनफल, संख्याओं का लय अगर दिया हो और साथ में उनका मैसे भी दिया हो, तो किस तरीके से युग्मों की संख्या फाइंड की जाती है, मैं समझता हूँ मैंने कई सारे क्वेश्चन करा दिए। अगर आप इनका अभ्यास करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे और आप इनको कभी नहीं भूलोगे। तो ठीक है दोस्तों, इस आज एचसीएफ एलसीएम के पाठ्यक्रम में केवल मैं आज यही बताना चाहता था। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हैं, आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें प्लीज़। अपना ख्याल रखें, आपका दिन शुभ हो।